हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ओनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो क्या फ्रेंड्स, आपको मेरी तरह फर्न्स बहुत पसंद है, पर गर्मियों में बार बार मिस्टिंग करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। खास करके इन गर्मियों में जब ड्राई वेदर हो जाता है, बहुत ड्राई, तो हमें फर्न्स में बार बार मिस्टिंग करना होता है। कोई ह्यूमिडिटी ट्रे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। बार बार मिस्ट करना बहुत ही झंझट वाला काम लगता है अगर आपको, तो फिर आज ये वीडियो तो आप जरूर देखिए। मैं आज आपको 3 फर्न से परिचय करवाती हूँ जिनमें बिल्कुल भी बार बार मिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो ट्रू फर्न है ही नहीं। तो इनको ये बस नाम के फर्न्स है, पर दिखने में तो फर्न जैसे हैं, तो इसीलिए आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए, जिन दोस्तों को बार बार मिस्टिंग करना या तो एक ह्यूमिडिटी वाली वेदर देना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर अच्छा भी लगता है आपको फर्न, हो सकता है आप कोई आउटडोर में बाहर काम करने जाते हो, तो फिर आपको बार बार इसमें ये जो ह्यूमिडिटी है इसको मेंटेन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो फिर आप इसको जरूर चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। ये एक्चुअली दोस्तों तीनों ही एक फैमिली की अंडर वाले सदस्य हैं। तो ये एस्पेरेगेसी फैमिली के अंडर रहते हैं। तो एस्पेरेगेसी फैमिली के अंदर रहने वाले हम इन तीनों सदस्य को एस्पेरेगस फर्न कह सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको एस्पेरेगस फर्न कहते हैं। पर तीनों प्लांट ही आप जैसे देख रहे हो डिफरेंट लुक का है, तो फिर तीनों का आईडी भी अलग है, तीनों का नेचर भी थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम आज इसका केयर की बात करेंगे। इजी केयर, बहुत ही इजी होता है। इनकी खास बात क्या है दोस्तों, हम इनको इंडोर प्लांट एज ए इंडोर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हम इसे ऐसे बैल्कनी में रख सकते हैं, हम गार्डन की किसी शेडेड एरिया में रख सकते हैं, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट वाला एरिया में रख सकते हैं। तो चलिए हम तीनों का नाम पता कर लेते हैं और इनकी डिफरेंसेस देख लेते हैं और इनकी खास केयर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसी राइट साइड से शुरू करते हैं। इससे ये बहुत ही पॉपुलर एक एस्पेरेगस है जिसको कहते हैं फॉक्सटेल फर्न। आपने जरूर इसका नाम सुना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फॉक्सटेल फर्न है। तो इसकी नाम क्यों पड़ा है ऐसा आपको देखने से ही पता चल रहा है, बिल्कुल फॉक्स की टेल की तरह है। अब इनकी केयर की बात, इनको इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। आप इसे बैल्कनी में रख सकते हैं, इतनी ब्राइट एक एरिया में आप रखो। फिर इनको पानी देने की कब जरूरत होगी, आपको टॉप इंच के सॉइल को देखना होगा। अगर दिखा कि आपको सॉइल सूख गया है, तो फिर एक बार वाटरिंग कर दीजिए। देखिए अभी मेरी सॉइल सूखा हुआ है, ऐसे सॉइल में आपको वाटरिंग करना है। और ये स्लाइटली रूट बाउंड पसंद करते हैं, तो फिर आप जब रूट बाउंड हो जाए तो फिर आपको गमले चेंज करने की जरूरत है। तो आप सोचोगे कि आप कह सकते हो कि ये मेरे प्लांट को क्या पॉट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, अभी इसका पॉट को चेंज करने का वक्त आ गया है। देखिए बिल्कुल ये ऊपर तक भरा हुआ है, तो मुझे इसको अलग करके अलग अलग पॉट में शिफ्ट करना है, या तो मैं एक बड़ा पॉट ले सकती हूँ इसके लिए, थोड़ा सा बड़ा डायमीटर वाला। अभी है ये स्पेंजर फर्न। तो स्पेंजर फर्न में देखिए, अगेन ये फर्न नहीं है, आपको फिर से मैं कह रही हूँ। और इनकी स्पेशलिटी देखिए, इनके पत्तों को देख लीजिए, ये पत्ते छोटे छोटे निडल जैसे हैं, तो इनको हम स्पेंजर फर्न कहते हैं। एस्पेरेगस फर्न तो सबको कहते हैं। तो ये है देखिए छोटे छोटे निडल जैसे, और इनके जैसे डेंस नहीं है। देखिए ये सब कितने डेंस है और ये डेंस नहीं है। और एक देखिए इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डिफरेंट कैरेक्टर के हैं। इनका स्टेम्स देख लीजिए, नीचे की तरफ कैसे झुका हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे है, और इनके देखिए ऊपर उठा हुआ है, तो फिर ये नीचे जैसे फैलाया हुआ एक स्टेम का एक लुक है। तो फिर आप इसको इजीली ना कोई हैंगिंग बास्केट में डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखेगा। इस तरीके की किसी बैल्कनी एरिया में अगर आप ऐसे हैंगिंग बास्केट यहाँ पर ऐसे रखोगे इस एरिया में, तो खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। और उसको अगर आप नहा करना चाहते हो तो फिर इस तरीके से किसी पॉट को ले सकते हो जो नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ झुका रहेगा, पर दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा।
और दोस्तों अभी इसमें पानी कितना देना है, पानी बहुत पसंद करता, बहुत नहीं, थोड़ा सा सूखेगा ऊपर का पानी डालना है, इतना सूखने भी नहीं देना है, ठीक है। और कब 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 आपको रिपोर्ट करना है, जब जब पूरा भर जाए आपका पॉट। जैसे ये प्लांट बहुत पहले ही हमें रिपोर्ट करना चाहिए था, तो इसको हमें रिपोर्ट करना होगा इसी हालत में। अच्छा, तो इनकी सनलाइट कितनी चाहिए, देखिए इसको फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। आप इसको कोई बड़ा सा पेड़ के पीछे रख सकते हैं, ऐसे बालकनी एरिया में रख सकते हैं, सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर बहुत ज्यादा गर्मियां जब होती है ना, तो तब इसको आप बाहर नहीं रख सकते हैं, इतनी गर्मियों में धूप नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा शेड देंगे तो अच्छा है। ये देखिए बाहर था तो देखिए कैसे पीला पीला पड़ गया है, तो मैंने इसको अंदर ले लिया है अभी। चलिए अब नेक्स्ट फर्न की तरफ आते हैं, ये है लेस फर्न। तो ये लेस जैसा लुक है, देखिए इनका ये सब पत्ते देखिए लेस जैसे है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो ये फर्न आप जरूर जानते हो दोस्तों, इसको जरूर देखे होंगे। ये कोई डेकोरेशन के लिए हमें बहुत सारे हमें दिखने को मिलता है, डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। जो कोई बुके में आपको मिलेगा रोज फ्लावर, जो छोटे छोटे जो एक एक रोज बिकता है ना, जो आपको फ्लावर शॉप में, तो उसमें भी आपको ये पत्ते मिलेंगे। देखिए अभी इनके कैरेक्टर देख लीजिए, ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है, बहुत ऊंचा उठता है। तो फिर अगर आप एक बड़ा पॉट इसको दे दोगे तो फिर ये पत्ते बहुत लॉन्ग, स्टेम बहुत ऊंचा उठेगा। अगर आप वो वाले लुक पसंद करते हो तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, किसी कोई कॉर्नर में रख सकते हैं, तो फिर ये ऊंचा बहुत हाइट ले लेगा और फिर ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसको फेदर फर्न भी कह सकते हैं, इनका नाम और एक है फेदर फर्न, क्योंकि ये फेदर जैसे लुक ये देता है, तो इसको फेदर फर्न भी कहते हैं। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट एक फेदर जैसा लुक है। चलिए अभी इनके केयर की बात। तो इनको सनलाइट कितनी चाहिए, बिल्कुल इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, सनलाइट तो नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे बर्न हो जाएंगे। ये सनलाइट में था मेरा प्लांट, तो बर्न हो गया था बहुत सारे स्टेम्स, तो इनको हमें हटाना पड़ता है और फिर प्लांट खराब हो जाता है। इनको ह्यूमिडिटी कितनी पसंद है, देखिए इनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, पर सौगी मिट्टी नहीं चाहिए। आप इसको हर वक्त मॉइस्ट रखिए, देखिए जैसे ये सॉइल देखिए मॉइस्ट है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर को मेंटेन करके रखिए। मॉइस्चराइजर मेंटेनिंग ट्रे रख सकते हैं, ट्रे के ऊपर रख सकते हैं, करीब यहाँ पास में कोई ऐसा ह्यूमिडिटी ट्रे या तो कोई पानी के बर्तन आप रख सकते हो, पानी डाल के इसमें कोई यहाँ पर कोई बर्तन रख सकते हो, तो फिर क्या होगा, इस ह्यूमिडिटी इसमें बरकरार रहेगा। अच्छा, तो फिर अभी इसको कभी आपको रिपोर्ट करना होगा, फिर से अगेन वो 2-3 साल में एक बार आपको रिपोर्ट करना होगा, जब रूट बाउंड हो जाएगा तब रिपोर्ट कर देना। अभी कुछ कॉमन केयर की बात करते हैं। कॉमन केयर क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी सूखा हुआ स्टेम नहीं रहने देंगे, नहीं तो ये गंदा दिखेगा। तो पहले स्टेम को साफ करना होगा, जितने भी सूखे ब्रांचेस है इन सबको हटा देना होगा। ये सब दिखने में भी खराब लगेगा और इसके साथ ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी वेस्ट करता है अपने प्लांट का, तो प्लांट को साफ रखना है। जो भी स्टेम सूख गया है सबको कट दीजिएगा, साफ कर देना है, टाइम टू टाइम आपको साफ करना है। ये एक इसके लिए एक जरूरी बात है, हर प्लांट के लिए ये काम जरूरी होता है, पर इसके लिए जरूर करना, नहीं तो दिखने में भी बहुत बुरा लगता है। इस तरीके से काट काट के बाहर फेंक दीजिए इनको भी। चलिए हम आपको साफ करके बताते हैं। इनमें भी देखिए, इनमें भी बहुत सारे सूखे स्टेम्स है, इन सबको हटाना होगा। काफी है दोस्तों पॉटिंग मिक्सर की बात। तो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें
एक ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसमें एयर सर्कुलेशन रहे, अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी हो ताकि पानी ना जमा रहे, झट से निकल जाए, और थोड़ी सी न्यूट्रिशन तो जरूर चाहिए। और दोस्तों मॉइस्चराइजर भी इसमें चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर इसको पसंद है तो मॉइस्चराइजर भी चाहिए। तीनों के लिए ही दोस्तों सेम कॉम्पोजिशन मैं दे रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम जैसे नॉर्मल प्लांट्स में जो सॉइल मीडिया लेते हैं, यानी कि एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा खाद, कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो, कुछ भी हो, या तो लीफ कंपोस्ट, और उसके साथ एक हिस्सा कोई ग्रैन्युलर पार्ट जो सॉइल को वेल ड्रेन करेगा। तो इसके लिए सिंडर, ग्रावेल, मोटे सैंड कुछ भी ले सकते हैं। मैंने सिंडर लिया है तो इनको लेंगे। एक्स्ट्रा क्या डालना है दोस्तों, इसमें मॉइस्चराइजर चाहिए और एयरेशन चाहिए। उसके लिए हमने लिया है ये कोकोपीट। ये देखिए, ये है कोकोपीट। तो ये एक मुट्ठी कोकोपीट भी इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो ये मॉइस्चराइजर भी रिटेन करके रखेगा, एयरेशन भी रखेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन शायद आप सबके दिमाग में आ रही होगी। जैसे कि आपने जाना कि इसके नाम एस्पेरेगस है, तो फिर एस्पेरेगस तो हम खाते हैं, एस्पेरेगस के मुरब्बे होते हैं, तो फिर क्या हम इन एस्पेरेगस को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं दोस्तों, ये एडिबल नहीं है। आप अच्छे से देख ले, इन 3 प्लांट्स को हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चला है कि ये हम खा नहीं सकते, तो आप सबके ध्यान में फिर से एक सवाल जरूर आ गया होगा कि क्या ये टॉक्सिक है? जी हाँ दोस्तों, इसकी आंसर को भी ढूंढना है, क्योंकि हमारे ये जो प्लांट है ये तो आउटडोर नहीं रहेगा। तो ये तो इसको हम खास करके गर्मियों में हम तो इंडोर हम रखेंगे, हम बैल्कोनी में रखेंगे या तो खिड़की में रखेंगे। तो फिर ये अगर घर पे कोई पेट्स होगा या तो कोई बच्चे होंगे हमारे घर पे, तो क्या ये उनके लिए खतरा है? क्योंकि बच्चों का और पेट्स का तो हैबिट होता है कि कोई पत्ते को चबा ले, ऐसे कुछ मुंह में डाल दे, जो भी मिलेगा वो मुंह में डालते हैं। तो क्या वो इनके लिए खतरा है? तो चलिए, और अगर डाल भी देते हैं तो खतरा है तो कितने खतरे हैं ये भी पता कर लेते हैं। चलिए, इनमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है, थोड़ा सा टॉक्सिक है आपके लिए, आपकी पेट्स के लिए। तो फिर घर पे अगर आप रखना चाहते हो, तो फिर छोटे बच्चे हो या तो पेट हो, तो आपको सावधानी से रखना है। उनकी वो पा सके, उनकी पहुंच के बाहर रखना है। आपको ऐसे जगह पे रखना है, कोई टेबल टॉप के ऊपर, या तो उनके पहुंच के बाहर आप रखो, बस वो जस्ट इसको खा ना ले, ये आपको जरूर देखना है। इनको अगर कोई खा ले तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों? इन दोनों को अगर खा ले तो इसमें डायरिया, वॉमिटिंग ये सब हो सकते हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट होगा पेट में। और इसको खा लेंगे तो स्किन इरिटेशन हो सकते हैं, और स्टमक में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने पेट से बचा के रखें। अभी बीमारियों की बात, तो इसमें 3 टाइप की बीमारी हो सकते हैं। एक है रूट रॉट। तो आपको इसमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? प्लांट थोड़ा सा झुक जाएगा नीचे की तरफ, ऐसा लगेगा कि आपने पानी नहीं दिया है। ठीक है, पानी तो होगा पर लगेगा कि आपने पानी नहीं दिया है। प्लांट ताज़ा नहीं रहेगा, विल्टिंग करेगा, अपना प्लांट ताज़ा नहीं रहेगा। और पत्ते पीले हो जाएंगे, तुरंत बहुत सारे पत्ते पीले हो जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, क्यों रूट रॉट होंगे? फंगल अटैक होगा अगर, तो फिर इसमें रूट रॉट हो सकता है। अच्छा, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, ऐसे इस तरीके की रूट हो सकते हैं, ऐसे मेशी रूट्स इसमें हुआ था, तो इसीलिए अभी भी रूट है। मैंने तो ट्रीटमेंट कर दिया है, तो फिर प्लांट तो बच गया है। आप देख लीजिए, प्लांट तो अच्छा है, पर जो बाकी के जो हिस्से में थे ये प्लांट, ये सब खराब हो गए थे। तो इसके रूट भी अभी भी है। तो चलिए, तो अभी इसके लिए क्या करना है, आपको वेल एयरेटेड जगह पे रखना है, पानी देना है। पर इसको जैसे कि ये मॉइस्चराइजर पसंद करता है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाता है। अगर आपको नज़र आया कि इसमें रूट रॉट हो गया है, तो फिर
फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फंगल अटैक हुआ है तो फंजीसाइड इसकी सॉइल में दे दीजिएगा एक बार। या तो दोस्तों फंजीसाइड ना देके आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज्यादातर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करती हूँ। 1 लीटर में 1 चम्मच डाल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के इसकी सॉइल में डाल दीजिएगा। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। फिर या तो आप फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम है लिप स्पॉट। लिप्स के ऊपर इनके स्पॉट आ जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पत्तों में ब्राउन या तो ब्लैक स्पॉट आपको नजर आएंगे। अभी इसकी कॉजेस क्या है, किस हालत में इस तरीके की प्रॉब्लम्स डिजीज आपको नजर आएंगे? जब वेदर में हाई ह्यूमिडिटी है और पत्तों के ऊपर पानी बैठ जाए, बहुत देर तक पानी बैठा रहे। जैसे देखिए, अगर आप शाम के टाइम इसमें वाटरिंग कर रहे हो और फिर पत्तों को पूरा भिगो रहे हैं और फिर आप ऐसे जगह पे रखे हैं कि वहाँ पर गुड एयरेशन नहीं है, इंडोर रखा है आपने कहीं पर, ऐसे बैल्कनी एरिया होगा तो बहुत सारा हवा है, यहाँ पर सूख जाएगा। पर अगर ऐसे घर के कोने में ऐसा कोई जगह है जहाँ पर अच्छी एयरेशन नहीं है, पत्ते जल्दी जल्दी नहीं सूख रहे हैं, तो जैसे खास करके ये प्लांट में देखिए, यहाँ पर जब बूंदे गिरती है ना, तो इसमें पानी बीच में फंस के रह जाता है, जल्दी जल्दी ये सूखता नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब प्लांट्स में भी, इसमें भी दोस्तों ऐसे हो सकते हैं, जल्दी से पानी नहीं नीचे गिरा तो प्रॉब्लम। तो फिर आप जब पानी डालोगे आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। इसको पत्तों को ज्यादातर अपना भिगाओ तो ठीक है, कभी कभार ठीक है पानी डाल दिया कीजिए, पर शावर दे दीजिए पूरे प्लांट को। पर कोशिश कीजिए ज्यादातर वक्त में पानी देते वक्त ये ना भीगे, सब सॉइल में ही पानी डालो, ध्यान से डालो। और तो दोस्तों तीसरा हो सकता है पाउडरी मिल्ड्यू हो सकते हैं। तो फिर एक व्हाइट सा कोटिंग होगा आपके पत्तों की। इस प्लांट में बहुत ज्यादा मैंने देखा है, कभी कभी होता है। तो एक दफा एक्चुअली मेरे प्लांट में जब नया मैंने लिया था तो हुआ था, फिर से मैं वो नहीं करती हूँ तो नहीं होता है वो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या क्यों होता है दोस्तों, ऐसे व्हाइट कोटिंग होता है। अगर आप ऐसे जगह पे रखे हो कि बिल्कुल भी लाइट इसमें नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो फिर आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाले एरिया में इसको रखना है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं ज्यादातर। तो आपको इन सब से बचने के लिए क्या करना है, जो कॉमन केयर है वो है कि आप वेल ड्रेन सॉइल मीडिया लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है वही सॉइल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इजीली पानी ड्रेन आउट होकर बाहर निकल भी जाएगा, मॉइस्चराइजर भी रहेगा, जो मैंने अभी आपको इसमें मैंने दिखाया आपको। और इस प्लान को मैंने ऑलरेडी इसमें रिपोर्ट कर दिया है, आप देख रहे हो। फिर ऐसे जगह पे रखना जहां पर अच्छी तरीके से इसमें एयर सर्कुलेशन हो, जिस एरिया में अच्छे से हवा मिल सके, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, ना कि कोई ऐसे कोने में रखो कि जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल ह्यूमिड एक वेदर है, पानी बार बार बाहर चारों तरफ पानी है पर इसमें लाइट भी नहीं आ रहा है, ऐसे वेदर में भी मत रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं रखना है। ब्राइट लाइट वाला एरिया चूज कीजिएगा। और पत्तों के ऊपर अब पानी नहीं देना आपको, खास करके शाम के टाइम नहीं देना है। अगर पत्तों में ऐसे स्पॉट आते हैं तो इस वजह से आ सकते हैं। अगर आप हर रोज इसको ऐसे नहला दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके जब जो मानसून के वक्त होता है, तो मानसून के वक्त आप कॉन्टिन्यूअस बारिश में भी अगर भिगो देंगे, शाम के टाइम अगर भीगेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस बारिश में भी इसको नहीं भिगाना है, थोड़ा सा शेड उस वक्त भी देना है आपको। अगर 4-5 दिन से जो पूरे दिन भर आपका अगर पानी पड़ेगा प्लांट में, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो 1-2 बारिश तो ठीक है, पर कॉन्टिन्यूअस बारिश इसमें भी नहीं देना है आपको। हाँ, तब भी पानी दे जब ऊपर की 1-2 इंच की सॉइल सूखे। इन दोनों में तो बिल्कुल, इसमें 2 इंच सूखना है, इसमें 1 इंच सूखना है। और इसमें दोस्तों आपको ऐसे हालत में भी मैं पानी नहीं डालूंगी। अगर ये हाल है तो मैं पानी नहीं डालूंगी। ये तो धूप में भी नहीं रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से 1 इंच भी नहीं है, पर हल्का सा सूखना भी चाहिए, फिर डालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इन 3 फर्न में से कौन सी फर्न पसंद आए, सॉरी ट्रू फर्न नहीं, 3 प्लांट्स ही समझ लीजिए कि इन 3 प्लांट्स में से आपको कौन से पसंद है।
और आप किसको अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं, और अगर आपके गार्डन में है ऑलरेडी तो कौन से वाले फर्न है, इन तीनों के बीच कौन सी है आपके पास। तो चलिए जरूर कमेंट करना। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो फिर जरूर लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना है आपको। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फिर अगले वीडियो आप कौन से टॉपिक्स में देखना चाहते हो ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना।